नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो हम लोग देखिए अनुपात और समानुपात की 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। अब देखिए आज चौथी क्लास है अनुपात और समानुपात की। इसी क्रम में स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहेंगे जीरो से हाई लेवल की ओर। अब देखिए जैसे आज का अगला सवाल है, आज का पहला सवाल है, क्या है, कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग के 3 गुना, सी के भाग का 2 गुना आपस में क्या है, बराबर हो, तो ए बी सी के भाग का अनुपात क्या होगा। सवाल क्या कह रहा है कि कुछ धन है ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग 5 गुना, अब बी के भाग के 3 गुने और सी के भाग का 2 गुना आपस में क्या है, बराबर है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो ए का 5 गुना क्या हो जाएगा भाई, 5 है, और क्या है बी का 3 गुना तो आपका 3b हो जाएगा, सी का 2 गुना तो आपका क्या हो जाएगा 2c। ये आपस में क्या है, आपके बराबर है, क्या है आपस में बराबर है। तो इसमें हमने बताया था नियम कि जिसको निकालना होता है उसको ढक लेते हैं, से गुणा कर देते हैं। तो जैसे हमको a का निकालना है तो हमने a को ऐसे ढक लिया, तो 3 दूनी 6 अर्थात a रेशियो b रेशियो c। तो हमको a का निकालना है, a को हमने ढका, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब b को हमको निकालना है, b को ढका, 2 पंचे 10, और आप c को निकालना, हमने c को ढका, 5 तेई 15, क्या हो गया 5 तेई 15, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, क्या है 5 तेई 15, क्या हो गया 5 देखिए क्या है, ए को ढका 3 दूनी 6, बी को ढका 5 दूनी 10, सी को ढका 5 तेई 15, क्या हो गया 5 तेई 15, अर्थात आपका क्या हो गया ए रेशियो बी रेशियो आपका क्या हो गया 6 रेशियो 10 रेशियो 15, है ना, क्या हो गया 6 रेशियो 10 रेशियो 15, क्या हो गया 6 रेशियो 10 रेशियो 15। ठीक, समझ में, मतलब कहने का मतलब है जिसको पूछे, जिसको निकालना हो उसको क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, शेष का क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। अब देखिए जैसे अगला सवाल है, यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुना आपस में क्या है, बराबर है, क्या है P का 3 गुना और Q का 5 गुना क्या है, आपस में बराबर है। तो P का 3 गुना आपका क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा, और ये आपका Q का 5 गुना तो आपका क्या हो जाएगा 5Q आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P अपान Q बराबर 5/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना बताओ। लिख सकते हैं, तो जब हम लिख सकते हैं तो हम क्या करते हैं बताओ, लिख दिया, है ना, क्या कर दिया, लिख दिया। तो क्या है, Q का हिस्सा पूरे भाग का कौन सा होगा, क्या होगा, पूरे भाग का कौन सा होगा, तो इनका अनुपात क्या हो गया P अनुपाते Q, P अनुपाते Q बराबर आपका आ गया 5:3, क्या हो गया 5:3। अब क्या कह रहा है, Q का हिस्सा पूरा धन कितना हो गया 8, पूरा धन कितना हो गया 8 हो गया। अब Q का हिस्सा पूरे भाग का कितना है, तो Q का हिस्सा क्या है 3, तो अर्थात क्या हो जाएगा 3/8। Q का भाग क्या हो गया, ये ऊपर वाला है ना, Q का भाग क्या है, तो Q के भाग जिसका पूछता है उसको ऊपर कर देते हैं, अब बाकी शेष दोनों को जोड़कर टोटल वाले को क्या कर देते हैं नीचे, अर्थात कितना हो गया 3/8 भाग, क्या हो गया 3/8 भाग हो गया। Q का हिस्सा कितना हो गया 3/8 भाग। देखिए आपका अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करते हैं जल्दी से, है ना। तो आपका होगा, क्या होगा, देखो अगला सवाल आपका है, क्या कह रहा है, 581 रुपए को A B C के बीच
1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटा गया, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? क्या है? ये तीसरा नंबर का सवाल है। 581 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया, या एबीसी के बीच, रुक चलो, हाँ, एबीसी में इस प्रकार बांटा गया। देखो एबीसी के बीच, एबीसी के बीच क्या है? 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7, 1/7 के अनुपात में बांटा गया, अनुपात में बांटा गया, बांटा गया गया तो बी तथा सी का अंतर, बी तथा सी के बीच का अंतर बताइए। क्या है? अंतर क्या होगा? क्या होगा? अब देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। 581 रुपए को ए बी सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटा गया हो, तो बी तथा सी के बीच का क्या निकालना है? हिस्सा निकालना है। तो आप देखो क्या करते हैं, यहां पे हम लिख देते, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कितने में बांटा गया? 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7। अब हमको ए बी, अब देखिए ये भिन्न में है ना, तो इसको हम पूर्णांक में लाते हैं, तो क्या है? इसको देखो, ए को निकालना, तो हमने इसको ऐसे ढक लिया, 7 पन्ना 35, फिर हमने इसको ढक लिया, 7 चौक 28, फिर हमने इसको ढक लिया, 5 चौके 20, क्या हो गया? 5 चौके 20 है ना, क्या हो गया? 5 चौके 20 हो गया। या इसी को क्या है, इनका एलसीएम निकाल लेते, फिर हल कर लेते, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता, उस तरीके भी आ जाएगा। अब देखिए इनको तीनों को जोड़ डालो, जब जोड़ोगे तो देखो 20 और 30, 20 20 40 और 40 30 70, 70 8 2 10, हाँ 70 10 80, 3 83, तो आपका हो गया 83। क्या हो गया? 83 हो गया। क्या हो गया? 83 हो गया। 83 किसके बराबर है? 581 के बराबर है। जब हम 83 से 581 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 83 1 कम 83 और 83 सत्ते 581। देखो 7 3 21 और 7 8 56 और 56 2 58, 581 हो रहा ना, तो आपका 1 बराबर 7 आ गया। क्या आ गया? 1 बराबर 7 आ गया। और बी और सी के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो बी और सी के बीच का भैया कितने का अंतर है? बी वाला सी से 8 अधिक है, तो भाई क्या है? 8 का अंतर है। 1 बराबर 7 आया, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणे 7, अर्थात आपका बी तथा सी के बीच का अंतर, बी तथा सी के बीच का अंतर, बीच का अंतर कितना हो गया? अंतर आपका 56 रुपए हो गया। कितने हो गया? बी तथा सी के बीच कितने रुपए का अंतर आया? 56 रुपए का अंतर आया। कितने रुपए का आया? 56 रुपए का अंतर आया। देखिए अब अगला सवाल है, क्या 624 रुपया को, चौथा सवाल है, 624 रुपए को ए बी सी के बीच, ए बी सी के बीच कितने में? 1/2 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा गया, के अनुपात में बांटा गया, के अनुपात में बांटा गया हो, बांटा गया हो तो सी का हिस्सा बताइए। क्या बताना है इसमें? सी का भाग कितना होगा? तो इसमें सी का भाग कितना होगा ना, सी का भाग कितना होगा? अब देखो क्या है, 624 रुपए को ए बी सी के बीच 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया हो, तो इसमें सी का हिस्सा बताइए। तो देखो
A/B/C। A बराबर कितना दिया, 1/2 दिया है। B बराबर कितना दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ है। C का 1/4। इधर हम लोग लिख लेते हैं A/B/C। अब देखो हमको A का निकालना है ना, तो A को हमने ढक लिया, 3 चौक 12। अब B का निकालना है, B को ढक लिया, 4 दूनी 8। C को निकालना, C को हमने ढक लिया, 3 दूनी 6। अब देखिए कट रहा है क्या किसी से, हाँ कट रहा है। क्या है, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अर्थात अब देखो अब ये तो किसी से एक संख्या से नहीं, सभी कट रहे हैं। तो 6 4 10, 10 3 13। अब 13 किसके बराबर है, आपका 624 रुपए के बराबर है। तो 13 देखो, 13 चौको 52, 13 चौके 52। अब 52 10 62 है ना, 52 10 62, 10 हो गए। तो 13 8 104, अर्थात 1 बराबर आपका कितना हो गया, 48 हो गया। पूछ क्या रहा है, C का भाग कितना होगा। C यहाँ पे कितना है, 3 है, अर्थात C का भाग कितना है, तो 3 और 1 बराबर 48। तो 3 क्या है, 3 का इसमें गुणा करवा दो, तो 3 8 24, 3 चौक 12, 12 2 14। क्या है, 3 8 24, 3 चौको 12, 12 2 14, अर्थात क्या हो जाएगा, 144 रुपए। अर्थात C का भाग कितना आ गया आपका, 144 रुपए आ गया। देखिए आपका अगला सवाल क्या है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर आपको मैथ समझ में आ रही है, अनुपात समानुपात, तो आप क्या करिए, लाइक जरूर करिए। क्या है, लाइक शेयर करना ना भूलें। अब देखिए अगला सवाल क्या है, आपका कह रहा है कि 651 रुपए को A, B तथा C, क्या है अगला सवाल का है 5वां नंबर है ना, 651 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया। क्या है, में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि A का दुगुना, बांटा गया कि A का दुगुना B, A का दुगुना B के तिगुने, B के तिगुने तथा C के 5 गुने के बराबर है। C के 5 गुने या 5 गुना के क्या है, बराबर हैं, बराबर हो तो C का हिस्सा क्या होगा, C का हिस्सा क्या होगा, C का हिस्सा क्या होगा। देखो क्या है, 651 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया, A का दुगुना B के 3 गुने तथा C के 5 गुने के 5 गुने के क्या हो, बराबर हो, अर्थात आपस में बराबर हो तो C का हिस्सा क्या होगा। देखो A का दुगुना तो आपका हो गया 2A, B का तिगुना तो आपका हो गया 3B, C का 5 गुना तो आपका हो गया 5C। अब देखो इधर लिख लेते हैं A/B/C। तो आपको A का निकालना है तो इसको बंद किए, 3 5 15 हो गया। आप B का निकालना है, B को बंद किए, 5 दूनी 10 हो गया। आपको C निकालना, C को ढक लिए, 3 दूनी 6। अब देखिए क्या है, 15/10/6 आ गया ना, 15/10 आपका कितना आ गया, 6 आ गया, 15 10 6। अब देखिए इसको जोड़ो, 15 10 25, 25 6 31, 31 किसके बराबर है, देखिए 31 आपका किसके बराबर है, 31 आपका 651 रुपए के बराबर है। तो 651 यहाँ पे लिखे तो क्या हो जाएगा, 31 हम लोग 651 को काटेंगे तो क्या है, देखो 31 एकम 31, 31 दूनी 62 और 3 65, तो 31 एकम 31, तो 1 बराबर आ गया 21। और C कितना है, C का हिस्सा आपका कितना दिए हुए हैं, 6 है ना, तो इसमें क्या है 1 बराबर 21, फिर इसमें क्या कर रहे हैं 21 का गुणा करवा दे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, अर्थात C को कितने मिले,
126 रुपए मिले। सी को कितने मिले? 126 रुपए मिले। कितने मिले? 126 रुपए। अब देखिए अगला सवाल आपका है, क्या है? 415 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 5 गुना, ए का 5 गुना, ए का 5 गुना, बी के 4 गुने, क्या है? बी के 4 गुना या 4 गुने, तथा सी के 7 गुना, सी के 7 गुने के बराबर हो तो सी का हिस्सा निकालिए। देखिए क्या है, 415 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 5 गुना, बी का 4 गुना, बी का 4 गुना तथा सी का 7 गुना, सी का 7 गुना आपस में क्या है? बराबर है। क्या है? आपस में बराबर हो तो सी का हिस्सा, देखो ए का 5 गुना तो 5 हो गया, और क्या कह रहा है? बी का 4 गुना तो आपका 4 भी हो गया, सी का 7 गुना तो आपका क्या हो गया? 7 सी हो गया, है ना। अब देखो हमको क्या निकालना है, इधर लिख लो ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो क्या है, हमको ए को निकालना है, इसको हमने बंद किया, 4 सते 28। बी का निकालना है, बी को हमने बंद किया, 7 पना 35। सी का निकालना हमने, सी को बंद किया तो 5 चौके 20, है ना। अब देखिए कट रहा है क्या किसी से? 4 सते नहीं कट रहा है, 28, हाँ 28, 35, 20 आपका क्या है? नहीं कट रहा है, तो इसको जोड़ो। देखो 30 20 50, अब 50 20 70, 70 10 80, 80 3 83, तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 83। अब 83 किसके बराबर है? 83 आपका किसके बराबर है? 415 रुपए के बराबर है, 415 रुपए, है ना। तो 83 आपका कितने के बराबर है? 415 रुपए के। तो देखो क्या है, 83 से इसको काटो, 83 एक कम 83 और 5 से 15, 5 8 40, 40 से 41, हाँ तो क्या हो जाएगा? 83 पंचे 415, तो आपका 1 बराबर 5 आ गया। 1 बराबर 5 आ गया, तो यहाँ पे सी का हिस्सा कितना दिया हुआ है? 20। सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है? 20 है, और 1 बराबर 5 आ गया, तो 20 किसके बराबर? जिसमें 5 का गुणा करवा दो, अर्थात आपका क्या हो गया? 100 रुपए। अर्थात सी का कितना मिला? 100 रुपए मिला। सी को कितने मिले? 100 रुपए मिले। अगर आपका पूछता क्या है बी का निकालिए, तो इसमें आपका 5 का गुणा करवा देते, तो आपका हो जाता 5 50 25 5 3 15 15 2 17 175 रुपए। तो आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक, और अगले क्लास में इससे दूसरे टाइप के सवाल आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।